हाँ, पेपर अच्छा गया, फिजिक्स मैथ का अच्छा गया, केमिस्ट्री का उतना समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने गेस करके ही तुक्का लगा दिया सर। केमिस्ट्री में भी तो क्वेश्चन सही थे, हाँ, ज़्यादा सही हार्ड था नहीं। लेकिन उतना मैंने नहीं पढ़ा था इसीलिए। चलो, अरीब अरीब तुम्हारा कैसा गया? अरीब इकबाल, तो बढ़िया तो गया सर माशाल्लाह। अटेम्प्ट कितना हुआ शताब आपका टोटल? सर मैंने टोटल तो 90 के अप्रोक्स कर दिया था। अच्छा, और ये लेकिन आपका? लेकिन सर मुझे जो है ना यही डाउट है केमिस्ट्री की वजह से कहीं ये निगेटिव मार्क ज्यादा न चला जाए तो। अच्छा, देखते हैं, लेट्स सी। नेगेटिव मार्किंग है भाई। अरीब और आपका सर जान कितना? और सर एक हाँ, बात बताओ। जानते हैं यहाँ के सेंटर में जो है ना कुछ हम्म। अलग ही था। यहाँ बहुत लूज था पटना में। सब बच्चे जो है ना एक दूसरे से पीछे बैठ के बात भी कर रहे थे और कॉपी भी कर रहे थे। अच्छा, ऐसा था तो मुझे लगा कहीं जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको भी कहीं हाईएस्ट मार्क्स आ जाए। मतलब वहाँ पर टीचर्स नहीं थे क्या? हाँ, टीचर्स ऑलरेडी नहीं थे सर, लेकिन फिर भी टीचर्स जो है ना थे लूज सर, था लूज लेकिन बहुत लूज ज्यादा सेंटर था। मतलब कि हाँ। एकदम ढिलाई पर था, हम्म, किसी को कोई मतलब नहीं हाँ। था। अरे कोई अरे कोई सर कुछ टीचर वहाँ सर बिहार में क्लास में ही यहाँ तक कि चुपचाप सर खा रहे थे। सिग्नेचर वाला जो था ना वो सब भी गुटखा हम खा लोग के। बताते थे सर ये तो छूटा हुआ ये नहीं करवाइएगा तब जाके वो सब करवाते थे। दो यस सर, टीचर्स थे यस सर। ऑलरेडी। होता है वो, बिहार है ना, इस वजह से बोर्ड में जैसे टीचर्स होते हैं, एक बात कर नंबर रहे आठ हैं एक पे दूसरे सब से। बहुत करते हाँ थे सर, हमारे इधर। एकदम 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 सेम लग रहा था कि बोर्ड का एग्जाम बोर्ड दे का रहे एग्जाम हैं। चल और रहा है। सर अच्छा। जिसके जिसके पास में अच्छे स्टूडेंट थे ना वो तो पूरा बगल वाले को पूरा कर रहा था। हमको देख के इतना हंसी लग रहा था मत पूछिए। मेरे बगल में एक बिहार बोर्ड वाला लड़का था बोला भैया जी मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है। हम्म। खैर। कोई नहीं, बस तुम जितना किए हो वो अटेम्प्ट उतना पर देखो, सर मैंने आपको आगे देखा क्या था होगा। गेट नंबर 8 पे। अच्छा, मिले थे नहीं लेकिन तुम। तो तो जानते हैं 10। इस बार कट ऑफ 50 से ऊपर, मतलब बहुत जनरल का तो लगता है ना कि 60 में सब निपट जाएगा। क्वेश्चन इजी था सर लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। हाँ, क्वेश्चन इजी है बट उसके लिए ज़्यादा देखो तो फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला आ रहा है आपको, डायगोनल का फार्मूला हो गया, या और भी था जैसे क्यूब या क्यूबाइड का था कुछ। जामिया इस्लामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है 2024 का, उसका पेपर है, आप देखोगे ये सेट डी है। और यहाँ पर आपके सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं, आपने किया होगा, 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे की टाइम दे रखी होती है। आप आओगे नीचे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, फ्रॉम योर फिजिक्स कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर, तो ये होता है ओनली पॉइंट चार्ज के लिए। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड, व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विच हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5.4, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4.78 इंटू 10⁻11 कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। थर्ड की बात करें, द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ अन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ये तो बहुत ईजी था, आप जानते हो, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। फाइन। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, टू डिवाइस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी इन पैरेलल, द फिजिकल क्वांटिटी विल बी रिमेन इन द सेम बिटवीन द 2 पॉइंट्स। टी क्या होता है? वोल्टेज। अगर से आप करते हो डिवाइस को कनेक्ट पैरेलली तो उसमें वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। बाकी अगर सीरीज में करोगे तो उसमें करंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। दी रेजिस्टेंस हुज वी आई ग्राफ इज गिवन बिलो, तो इसका रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ पर आप ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हो। लाइक यहाँ से आप देखोगे इसके थ्रू, तो यहाँ पे क्या है, इसका जो आप निकालोगे ये जो रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 9/15 करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका मैक्सिमम और इसका लोग यहाँ पर दोनों को इक्वल करके तो आप इसको कट करोगे, कितना आएगा? 3/5, जो ऑप्शन नंबर क्या है? डी। राइट, ऑप्शन नंबर 5 का हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, इफ एन रेजिस्टर each of resistance are connected in parallel combination then their equivalent resistance is। अच्छा, इसका आपने क्या फील टिक किया है, कोई बनाया है क्या? सर सिक्स हम ऑप्शन नंबर बीट सर पूरा याद है हमको। क्या? एनसीईआरटी का सवाल है आपसे, शायद हमको मालूम नहीं कहाँ पे एनसीईआरटी में है, लेकिन एनसीईआरटी का पूरा सवाल है, मैं यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो में देखा। हाँ, तो क्या होगा इसका ऑप्शन? आपने क्या किया? एन स्क्वायर बटा आर। गलत है। किसी और ने किया है? किसी और ने किया है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन? देखो, बात करी गई है किसकी, रेजिस्टेंस जो है
पैरेलल है, ठीक ना। आप जानते हो कि पैरेलल की क्या होता है, 1/r/p जो होता है इज इक्वल टू, आप क्या करते हो 1/r1 1/r2, इस तरह से आप क्या करते हो, सबको प्लस करते जाते हो। जब आप इसका एक इक्विवेलेंट निकालते हो तो क्या करते हो, इसको आप ऊपर ले जाते हो, मतलब इसको आप रिवर्स करते हो। तो जब रिवर्स करोगे ना, जैसे आप अगर से ऐसे ऐड करते हो तो r अपन क्या आएगा, n/r आएगा, ये वाला ऑप्शन। लेकिन अगर से आप इसका इक्विवेलेंट करोगे तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, वो आएगा इसका अपोजिट, ऑप्शन नंबर ए, r/n। ठीक है, 6 का होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जिसने बनाया है, ये मिस्टेक हुआ है। नाउ नेक्स्ट 7 नंबर की बात करें। देखो यहाँ पर ऑप्शन, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज किया गया रेजिस्टेंस का। द रेजिस्टर कनेक्टेड इन ए सीरीज गिवन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। जब इसको हम क्या करते हैं सीरीज में तो 10 आता है, और अगर से कनेक्ट करते हैं किसमें, पैरेलल आता है, पैरेलली तो आता है 2.4 ओम। देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब कि अगर से आप दो को कर रहे हो सीरीज में और पैरेलल में, कितना आ रहा है, तो अलग अलग कितना उसका वैल्यू होगा, मतलब ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर, अगर से ऑप्शन से देखोगे आप, ईच ऑफ 5 ओम हो सकता है। अगर से ईच ऑफ 5 ओम है तो ये भी ऑप्शन वैलिड है। अगर से हम लोग ऐसे मतलब सोचे जनरली तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 5 5 10 होता है, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर। अब बात करिए इस ऑप्शन की, तो ऑप्शन दूर दूर तक नहीं होगा। अब बात करें डी की, डी तो है नहीं, ठीक है, कुछ वैल्यू। तो अब रह गया बात ए और बी का, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा ये लेंदी मेथड होता है। आप क्या करोगे, पहले मान लोगे r1 + r2 = 10, फिर r1 × r2 = 2.4। मतलब आप इस तरह से कर लोगे, r1 + r2 क्या है, सीरीज में है, तो आप क्या कर रहे हो, 10 आ रहा है, ठीक है। ऐसे इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 और 4। तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, पहला तो आपने सीरीज में निकाल लिया। अब पैरेलल के क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, आप जानते हो पैरेलली के लिए हम इक्विवेलेंट लगाते हैं, तो क्या होता है, r1 × r2 अपॉन r1 + r2। अब r1 + r2 की वैल्यू आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू भी आपको दे रखा है। इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना है 2.4, ये कितना है 10, इसको करो तो कितना आएगा 25 आएगा। r1 × r2 आपके सामने आ चुका है इतना। अब जब r1 r2 की वैल्यू आ जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। r1 या r2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, तो उस तरह से आप इसका आंसर ला सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 और 4। 6 4 को ऐड करें तो कितना आएगा, 10 आएगा सीरीज में, और अगर से आप इसको निकालोगे पैरेलल में तो आएगा 2.4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 8। अब ये 8 क्वेश्चन नंबर है, इजी था। अगर से आपने किया हो, थोड़ा बहुत भी बनाया होगा रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल, तो आपके लिए बहुत इजी रहा होगा। बट जिनके लिए नहीं है तो फिगर ही देख के डर गए होंगे, लेकिन ये बहुत इजी है। पहला यहाँ पे देखोगे ये है किसमें, पैरेलली है, ये और ये, इसको तो आप ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों पहले सीरीज में है, तो सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो इनको ऐड करेंगे तो 6 और 4 को सॉरी 2 और 4 करेंगे तो कितना आएगा 6। तो ये भी क्या हो गया, सभी पैरेलल में, 1 2 3, तीनों रेजिस्टेंस को आप कर लेंगे किसमें, पैरेलली करोगे। और उसका आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, 1/rp इज इक्वल टू, पैरेलली की बात करें तो क्या होता है 1/r1, तो कितना होगा 1/3, 1/2, 1/6। आप करोगे तो नीचे आएगा कितना, एलसीएम लेना तो 6 आएगा, ऊपर भी आएगा कितना 6, 6 से 6 कैंसिल तो आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर सी 8 का। नाउ नेक्स्ट इज, ये तो इजी था। डिस्टेंस पूछा गया आपसे, अगर से ईस्ट में चलता है, नॉर्थ में चलता है, देन वेस्ट में चलता है। इसका आपने क्या बनाया था 9th नंबर क्वेश्चन का, सर 11। 11 ऑब्वियसली आएगा यार, 11 ही आएगा। डिस्टेंस पूछा गया है, उतना सोचना नहीं है। बाकी बात करें, इफ द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर आर कोइंसाइड देन द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट, ये होता है जीरो वेक्टर, क्योंकि आप जहां पर इनिशियल हो वहां भी टर्मिनेट हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग जीरो वेक्टर। ये 11th का आपका है, थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट काउज द ऑब्जेक्ट टू, ऑब्वियसली क्या होगा, रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ऑप्शन नंबर सी 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ट्रू जो है यहाँ पर आप देखोगे, ये जो ऑप्शन है, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी 12 का। नाउ 13 नंबर क्वेश्चन, ए पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉस ए कॉइन दैट फॉल्स बिटवीन, sorry, behind him, it means that the motion of
द ट्रेन इज एक्सेलरेटेड। जो एक्सेलरेट करते हैं तो कोई चीज़ क्या होता है वो गिर जाती है आगे की तरफ, ठीक है। तो इसका होगा ये पीछे की तरफ, तो एक्सेलरेटेड होगा ये। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी। सर हम लोग का जो है ना क्वेश्चन अलग है तो थोड़ा देखने में टाइम लग जाता है, थोड़ा स्लो अच्छा, स्लो मतलब आपका ये क्वेश्चन नंबर अलग, क्वेश्चन नहीं होगा, सेट नंबर होगा आई थिंक। नंबर अलग है तो क्वेश्चन अलग अलग जगह पे होते हाँ हैं सर, सेट अलग है। सर सेट हाँ अलग है। एक काम कर सकते टाइम हैं, जो मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर उसको मैं जैसे सॉल्यूशन वाली पीडीएफ में डाल दूंगा ग्रुप पर, आप चेक कर लेना फिर एक बार, अभी देख लो आप, ये सही रहेगा, बताओ। सर एक बार ऊपर का स्क्रॉल करके दिखा दीजिएगा, देख लेता हूँ। वही 12 वाला नहीं, शायद 12 और 11 वाला। जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ ना इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, वहाँ वो वाली मैं पीडीएफ ही डाल दूंगा वहाँ पर, तो आप देख लेना, ठीक है। बाकी मैं दिखाता हूँ, जी सर, दे देना। ये देखो, ये 12, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा ये बताओ अतीफा, तुम्हारा कैसा गया एग्जाम? तुमसे मुलाकात हुई, बताया नहीं तुम? हाँ सर, उस टाइम थोड़ा जल्दी में थे इसलिए नहीं बता पाया। ओवरऑल तो अच्छा हुआ, अटेम्प्ट तो 90 प्लस करे हैं, बट अच्छा खासा क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कंफर्मेशन थी कि हाँ सही होंगे, इसलिए एक दो तुक्के की गुंजाइश हो गई थी, वो भी कर दिए थे। अच्छा, तो क्या उम्मीद है कि मतलब, हो जाएगा। नहीं नहीं, मतलब श्योर कितना है 90 में से? श्योर 85 तो होंगे सही। और उसका एनयू का? एएमयू का सर, उसमें थोड़ा सिलेबस भी डिफरेंट था और लेवल भी थोड़ा हाई था, तो उसके चांसेस काफ़ी कम है। चलो बट हाँ, कोई बात जामिया नहीं, का काफ़ी अच्छा आप रहा। जामिया का फोकस करना है। ओके फाइन, म्यूट कर लो। जामिया का क्वेश्चन इस बार सही था, अगर से किसी ने अच्छे से तैयारी किया होगा ना, वो पक्का इस बार निकाल लेगा। ओके फाइन, हम लोग थे यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन है ये। इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कॉज नो डिस्प्लेसमेंट द वर्क इज डन। जब वहां पर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा तो क्या होगा? जीरो होगा ऑब्वियसली। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया क्या? सी। 15, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आप जानते हो क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो होती है मैकेनिकल एनर्जी। तो 15 का है। व्हेन टू आइडेंटिकल बॉडीज आर इन मोशन द बॉडी विथ हायर वेलोसिटी हैज, जब वेलोसिटी क्या है, हाई है, तो हायर काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि जानते हो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो अगर भी ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा, ठीक है, होता है हाफ एम बी स्क्वायर। आप जानते हो यार, माउस मेरा है नहीं, सही से नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन देखो मिस्टेक हुआ है इससे, किसी ने बनाया इस क्वेश्चन को। 70 नंबर, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोज ड्यू टू, इसका क्या होना चाहिए ऑप्शन? ये होना चाहिए सर। ए होना चाहिए नहीं नहीं, बी पक्का? होना चाहिए, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक। ये आप हर्ष बोल रहे हो ना? यस सर। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। क्योंकि देखो जहां भी इलेक्ट्रिकल की बात करी जाती है ना, वहां पर हीटिंग इफेक्ट होता है। आपने नहीं पढ़ा है, जहाँ यूज करते हैं नाइक्रोम का, हम लोग क्यों करते हैं? हीट के लिए ना, हीटिंग इफेक्टिव तो होता है, तभी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स हीट होती है, तो क्या होता है, ग्लो होता है, मुझे मिलता है लाइट। तो ऑप्शन नंबर 17 का होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट ऑप्शन नंबर ए, नॉट ऑप्शन नंबर बी। 18 का जो होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑब्वियसली जानते हैं केमिकल होता है, ये सही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 नंबर क्वेश्चन, और आप जानते हो इसका तो सॉफ्ट आयरन होगा। द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका होता है सॉफ्ट आयरन। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जानते हो हमेशा क्या होगा? नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो आपने बहुत पहले ही से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती है कभी भी एक दूसरे को ईच अदर क्या कट नहीं करती। 21 की बात करें, विच डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑब्वियसली डीसी। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया है, फिर भी आप बता रहे हो कि इतना कम किसी का हुआ है, तो फिर तो बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया ऑब्वियसली होगा 50 हर्ट्ज। बात करें वोल्ट होता है 220 और 50 हर्ट्ज पर सप्लाई होती है इंडिया में। अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज होता है, ठीक है। 23 की बात करें, न्यूक्लियर फिजन इज अ फिनोमिनन ऑफ, तो फिजन की बात करिए तो क्या? स्प्लिटिंग ऑफ हेवी मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है।
हेवी होता है जो 2 पार्ट में फिर डिवाइड होता है, तो फ्यूजन होता है। 24 विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट इज रेडली अवेलेबल इन ऑर्डिनरी वाटर। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, ड्यू ड्यूटेरियम। ठीक ना, ड्यूटेरियम होता है हाइड्रोजन का, उसी का ये किया जाता है अवेलेबल। 24 25 नंबर क्वेश्चन, फ्यूल फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर थर्मल यूज करते हैं यूरेनियम, ऑब्वियसली आप जानते हो, इजी क्वेश्चन था ये। साउंड ट्रेवल थ्रू विच मीडियम। देखो बात करिए किसके मीडियम, तो देखो साउंड जो है तीनों में चलता है, कम ज़्यादा होता है लेकिन क्या ट्रेवल तीनों में करता है, तो इसलिए होगा ऑल द एबव। 26 का डी। 27 द phenomenon where the sound produced is heard again due to the reflection is called। अब देखो ये भी जो किया है ना यहाँ पर, ये भी मिस्टेक है, इससे साउंड बाउंस नहीं होगा, तो बता सकते हैं क्या होगा? इको होगा क्या सर सर? एको होगी सर। इको होगा, वेरी गुड। 27 का सी। साउंड प्रोपगेट्स मैक्सिमम। देखो अभी क्वेश्चन आया था क्या, ये क्वेश्चन यही वाला है, मतलब अभी क्वेश्चन जो आया था कि साउंड किस में ट्रेवल करता है, अब आ रहा है सबसे ज़्यादा किस में, तो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, आप जानते हो। 29 the ratio of the sine of angle incidence to the sine of angle reflection is a constant is given by क्या होता है स्नेल लॉ, ये जानते हो। twinkling of a star is due to the which optical phenomenon, तो obviously रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से हम लोग को ऐसा होता है कि ट्विंकलिंग करती है और स्टार दिखती है। पावर ऑफ लेंस इज -40 इज फोकल लेंथ। तो इसका अगर से आप करोगे जान 1/p होता है ना, 1/f जो होता है ये, तो p होता है। तो अब बात करिएगा ये एफ की, तो एफ क्या हो जाएगा 1/p, तो 1/p करें तो कितना आएगा 0. टू आएगा ना, यस सर, 0। सी आएगा। देखो ऑप्शन नंबर सी आएगा, अगर से आप 1/40 को डिवाइड करोगे ना तो आई थिंक 0.02 समथिंग आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 32 द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ इज। क्या होगा सर? बी होगा ना, हाफ हो जाएगा यस इसका, आर दिया है या तो एफ हाफ। निकालना है, आर इज टू 2f, अब जानते हो। 33 नंबर होगा सर, क्वेश्चन, क्या? जीरो होगा। हाँ अभी तो यार पढ़ लेने दो क्वेश्चन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड रिफ्लेक्शन आर इज इक्वल इन ट्रांसपेरेंट स्लेब व्हेन द वैल्यू ऑफ आई। इसका जो एंगल होगा आई की वो होगा 0, तब जाकर के ये क्या होगा, इक्वल इन ट्रांसपेरेंट स्लेब। 33 का ऑप्शन नंबर ए। 34 Rutherford carries out experiment in which the beam of alpha particle was directly at a thin piece of metal foil. From these experiment he introduced it। तो यहाँ से सॉरी कंक्लूडेड दैट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन्स आर मैसिव पार्टिकल्स या पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ द एटम्स एंड मूविंग अराउंड विद द वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट स्पीड एक्सट्रीमली चार्ज इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो ऑप्शन नंबर आपके सी होगा सही, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ एटम्स सर एक फिजिक्स का क्वेश्चन ये वाला बताइए तो, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू। बताया तो, क्या मोशन क्या होगा मोशन फिर? मोशन से रिलेटेड था ना एक ऑप्शन, देखो यहाँ था 3 नंबर ऑप्शन था आई थिंक, कहाँ चला गया, रेसिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ। देखो ये वाली, रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ इट्स मोशन, यस सर, ठीक ना। यस सर, थैंक यू। ओके ठीक है, हम लोग यहाँ थे। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉट ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। वो आप वो देखोगे यहाँ पर तो सभी सही है, बट दिस इज नॉट ट्रू ऑप्शन। 35 36 molecular mass is defined as the mass of one molecule of any substance compared with the mass of the, ये सही है ऑप्शन नंबर सी। हम कार्बन 12 कार्बन से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन अनआइडियल गैस इज। देखो यहाँ पर बात करिए गैस आइडियल की, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हाइड्रोजन। देयर इज नो सच गैस इज परफेक्ट गैस, बट अगर से हाइपोथेटिकल बात करें तो हाइड्रोजन को माना जाता है। 38 फॉर अ गैस विच ऑफ द variable are inversely proportional to each other if all other condition remain constant। तो यहाँ पर होता है प्रेशर एंड वॉल्यूम। 38 का जो आपके ऑप्शन होगा पीवी, इन दोनों क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आ जाओ
ओके, व्हाट इज द शेप ऑफ ग्राफ दैट इज ड्रॉन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम? तो आप पीवी डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, तो उसका थोड़ा सा क्या आता है, पैराबोलिक शेप आता है, ठीक ना, हाइपर पैराबोला 30 क्या आएगा, हाइपर पैराबोला आता है, पैराबोला हाइपर पैराबोला 39। बात करते हैं 40 की, ठीक है, 39 हो गया। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आइसोबार्स इज ट्रू? तो आइसोबार्स की बात करिए, बार मतलब क्या, भार, आप जानते हो मास जिसकी इक्वल होती है, तो सेम एटॉमिक मास होगा, ऑप्शन नंबर डी। 41 हाउ इज एन आइसोबार्स फॉर्म? इसका होता है डीके ऑफ एन आइसोटोप्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, जब डीके होता है आइसोटोप्स का तो आइसोबार्स होती है फॉर्म। इन बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, देखो यहाँ पर ऑप्शन जितना भी है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट, या दिस सर्कुलर ऑर्बिट और शेल आर स्टेशनरी, तो सारे ऑप्शन क्या है सही, तो ऑप्शन नंबर डी 42 का। 43 की बात करें, इन मेंडलीज पीरियोडिक टेबल गैप वेयर द लेफ्ट फ्रॉम द एलिमेंट टू बी द डिस्कवर लेटर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल लेटर? तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है उसमें से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जर्मेनियम को लेटर बनने के बाद में किया गया डिस्कवर। 44, अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन था पीरियडिक टेबल का, और इजी क्वेश्चन था। 282 मतलब कितना, 12। और बात करें, जो मैं बताया था लास्ट में जो होता है, ये मोस्टली रिप्रेजेंट करता है किसको, ग्रुप नंबर को। अब बात करिए ग्रुप नंबर की, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ग्रुप में होगा वो होगा सेकेंड। ये बता सकते हैं कौन है ये, पहचानो इसको, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऑब्वियसली मैग्नीशियम है, सेकेंड ग्रुप का है ये, ठीक है। 42 द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन ईयर, इसको मैं कितनी बार रिपीट किया हूँ तो मैं ही जानता हूँ आप लोगों को पढ़ाते वक्त। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीजिंग इन हॉरिजेंटल रोल नॉट वर्टिकल, ऐसे इस तरह से पढ़ी जाती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन इस तरह से जाती है, ठीक ना। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन हॉरिजेंटल रोल, 45 का ऑप्शन नंबर बी। 46 अब बात करेगी इसकी, तो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस आप देख सकते हो ये ऑब्वियसली बैलेंस है, ठीक है, ये तो इजी था क्वेश्चन। 47 की बात करें केमिकल इक्वेशन, बैलेंस वाले में लास्ट वाला भी तो बैलेंस नजर आ रहा है सर। लास्ट वाला बैलेंस है 40, यस सर। तो ऑप्शन नंबर बी है, अगर से डी दोनों सही है तो आप ऑप्शन नंबर बी मान लो, ऑप्शन जो पहले है पर सही बात चेक है। कर लीजिए सर लास्ट वाला। सर ये दोनों बैलेंस है। नहीं बैलेंस दोनों है, देखो इसको बात करें कितना है, हाइड्रोजन 4, या यहाँ भी 4, यहाँ 2, यहाँ भी 2, बट अगर से आपको जो पहले है आप उसको ठीक कर सकते हम लोगों ने डी ऑप्शन लगाया सर, मैंने। यस सर। तो अब देखो ऑफिशियली जो आंसर की आएगी 1 2 दिन में, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, जब जब दोनों होता है आप किसको कंसिडर करती है वो जामिया को आंसर की ऑफिशियल, लेट्स सी। ऐसे मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर 2 ऑप्शन है तो जो पहले वाला उसको मान लो आप, सही। 47 in chemical equation the number written in front of chemical formula represent, in chemical equation the number written in front of chemical formula represent, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर, मॉलिक्यूलर नंबर, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी ये सही है। 48 टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, ये इतना इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था। 48 का सी, ऑप्शन नंबर सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 चीजें मिलकर एक चीज बनती है तो कंबाइन होता है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज द कलर चेंज ऑब्जर्व व्हेन अ लिटमस ब्लू लिटमस पेपर इज dipped into a solution with a pH of 1? वाह क्या क्वेश्चन है, pH of 1 मतलब एसिडिक या बेसिक या क्या न्यूट्रल, pH एसिडिक। 1 है मतलब कि एसिडिक है ऑब्वियसली। जब एसिड को क्या करते हैं मैंने बताया था, BAR बार, जब एसिड होता है तो बी से आर होता है, यानी कि ब्लू से रेड, तो ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल जो है यहाँ पर वो है एसिड, मेटल नहीं है, एलॉय नहीं है, ऑक्साइड नहीं है, एसिड, ठीक है। 50 का ऑप्शन नंबर ए। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी द ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता था, डक्टिलिटी। 51 52
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो 51 का बता दीजिए तो सर। 30 किसका, सॉरी फिर से रिपीट करो। 51 नहीं, 51 नहीं सर, जो अभी 2 को ऑप्शन नहीं था। 2 ऑप्शन था कहाँ, ये वाली, अच्छा ये 46। हाँ, जिसमें 2 को ऑप्शन है 1 2 1 4 ऐसे करके। वो आगे आएगा देखो, नहीं तो अभी तो नहीं आया उसे ऑप्शन। 51 का आपके जो ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 डक्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट लॉन्ड्रिंग के लिए कहते हैं, क्लीनिंग के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, लेकिन नोट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए डिफरेंट थिंग, राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 53. The description which is the most approximately suits sulfur dioxide gas that is the colorless and, देखो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है कलरलेस होता है, एज वेल एज क्या होता है उसकी जो सफोकेटिंग ऑडियर्स होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। इनसॉल्युबल इन वाटर नहीं, लाइटर देन एयर नहीं, ऑप्शन नंबर सी 53 का। 54 विच ऑफ द गिवन एलिमेंट्स फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं तो कार्बन ही होगा सबसे ज्यादा। अगर से बात करी जाए पूरी दुनिया में तो जो है उसे कार्बन की ही कंपाउंड डेली लाइफ में यूज करते हैं लोग बहुत ज्यादा। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ कार्बन। तो ऑब्वियसली कोल भी है, डायमंड भी है, ग्रेफाइट है, तो ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ द अबव। 56 चूज द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू द गैसेज हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा 56 का। एक होता है मेथड क्रैकिंग, तो क्रैकिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड हाइड्रोकार्बन को गैसेस हाइड्रोकार्बन। तो ऑप्शन नंबर इज क्रैकिंग। अगर आपने 56 किया होगा तो ऑप्शन नंबर सी है, सब सही है। 57 हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एलिमेंट। तो सर क्या होगा सर, क्रैकिंग होगा सर? जी हाँ, क्रैकिंग क्रैकिंग होगा 56 का। हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, हाइड्रोलाइसिस तो हम अलग करते हैं ठीक है। हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एलिमेंट। तो हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, तभी तो बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर डी 56। 58 सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो सिंपल क्या है सबसे, वो है मीथेन, फर्स्ट होता है सबसे, मिथेनॉल उसका तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है भी। सबसे जो सिंपलेस्ट मेंबर है वो है मीथेन। अब बात करते हैं 59 की, ठीक है। What happens when a solution of acid is mixed with a solution of base in a test tube? Temperature of the solution decrease, temperature of the solution increase, temperature of the solution remain the same, salt formation take place. जब एसिड और हम बेस को कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक चीज तो होगा, जब कंपाउंड हो सॉल्ट फॉर्मेशन तो होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर आप देखोगे यहाँ पर, तो एक है यहाँ पर 4, एक है यहाँ पर 4, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें है फर्स्ट एंड सेकंड, तो टेम्परेचर क्या होगा, सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इसका जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या होगा वैसे इंक्रीज भी होगा और क्या होगा सॉल्ट का फॉर्मेशन भी होगा। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इंक्रीज एंड एज वेल एज सॉल्ट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। 60 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे ये सबसे ज्यादा, तो ऑब्वियसली वाटर एसिडिक एंड हाइड्रोजन, तो ऑप्शन नंबर यही होगा आपका, वाटर है। एसिडिक में सबसे ज्यादा पहले क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक, फिर एसिटिक एसिड, देन वाटर। 61 व्हेन अ सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। कैन लूज प्रोटॉन से तो मतलब है नहीं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर होगा सी। 62 विच ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसकी बात करें यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिजेक्शन की बात है ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पर इसके साथ जुड़ रहा है ना, एस के साथ, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का अलग होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। 63 की बात करें
तो यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आपको बात करी गई है। अगर से Fe3 को हम Sn के साथ करते हैं तो बनता है Fe3 प्लस FeSn प्लस 4। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है वो कर रहा है 2Fe प्लस 3 प्लस, तो ऑप्शन नंबर इज 1। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ से मेरा इक्वेशन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ से 63 का ये होगा Fe3 प्लस। नाउ नेक्स्ट इज 64। ऑक्सीडेशन रिएक्शन occurs बिकॉज ऑफ द कंपटीशन बिटवीन द पार्टिकल फोर्स। तो इसके जो होगा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जहाँ पे भी ये रिएक्शन की बात होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो वहाँ पर जो होते हैं उसके बीच वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच होते हैं, नॉट न्यूट्रॉन्स नॉट प्रोटॉन्स। 64 ऑप्शन नंबर इज सी। 65 द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्रस्ट में होता है सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम। 66 ब्रोंज मेटल आर मेड ऑफ। ब्रोंज आप जानते हो क्या होता है, कॉपर प्लस टीन का एक मिक्स्ड एलॉय होता है, तो कॉपर प्लस टीन मतलब Sn। 66 का ए। 67 फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फॉर द एपी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एपी दे रखा है, इसमें से फर्स्ट टर्म एंड कॉमन टर्म निकालना है। तो यहाँ पर ऑप्शन से आप बना सकते हो। पहली बात करेंगे किसकी, फर्स्ट टर्म की, तो क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए। यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म्स। तो यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट टर्म एक ही यही है, बाकी आप डिफरेंस भी निकाल सकते हो तो -2 आएगा। वैसे भी आप जानते हो ऑप्शन नंबर डी एक है जो सबसे पहले 3 है। 68 क्वेश्चन में कुछ लेवल नहीं है, मतलब आप मैथ में तो खासकर और नहीं है, बस एक दो क्वेश्चन कुछ छोड़ दे जहाँ तक आप दे सकते हैं, बाकी तो बहुत ही एवरेज क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इन विच A18 माइनस A40 इज इक्वल टू 32। अब ये भी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप जानते हो कॉन्सेप्ट, जानते हो कि अगर से 18 टर्म की बात करें तो क्या होता है A+17, अगर 14 की बात करो तो A+13D, शॉर्ट में ही लिखते हैं। इन दोनों को आप क्या करोगे, सोल्व करोगे तो यहाँ से ए से कैंसिल, बाकी ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आप इधर लाओगे तो जो ऑप्शन होगा डी में होगा। यहाँ पर कर सकते हो, सोल्यूशन ही क्या है यहाँ, -7 -8। 8 होगा सर, अच्छा 8 आंसर 8 होगा ना? 8 होगा 8। देखो इसने गलती किया है, यहाँ पर आप ऐड करोगे ना तो ये माइनस होना था, प्लस प्लस तो कितना 20, और कितना होगा 20 प्लस 10 30, तो 30D हो गया और इज इक्वल टू 32। 8 कैसे आएगा ये बताओ आप, 8 कैसे आएगा ये बताओ ना। A+17 है, ठीक है, -A+13D इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, आपने ए से कैंसिल किया तो बच गया क्या, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, नो 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 नो, गलत हो रहा है। देखो जब माइनस होता है ना तो आप क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे, तो जब इससे करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस में, ये भी तो माइनस में होगा, ठीक है। तो तो आप 17 में से आप 32 तो को डिवाइड कीजिएगा तो 8 आएगा। हाँ, तो अब आ जाएगा ना, ये क्या है 17 है और ये क्या है 13 है, तो इन दोनों को आप माइनस करोगे तो 4, और 4D है तो डी की इधर ही रहने दोगे, 4 इधर लाओगे तो होगा क्या 32/4 इज इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर ए 68 का। देखो यही सब मिस्टेक होता है, इस तरह से आप एग्जाम में करते हो ना सोल्यूशन, तो जल्दी में इसका सोल्यूशन नहीं होता, मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट द मिसिंग टर्म्स इन एपी, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आप अकॉर्डिंग बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बात करिए कौन सा टर्म है, 1 2 सेकेंड टर्म और क्या है थर्ड टर्म। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके जो ऑप्शन आएंगे, किसने बनाया है इसे, यहाँ पर बात करो तो A+D आएगा और यहाँ पर A+2D आएगा। एक गलत सोल्यूशन किया हुआ है। Is there any student who has solved this question? Let me know please. 69। देखो सोल्व करना पड़ेगा तभी आंसर आपको मालूम पड़ेगा, ठीक ना। मैं आपको बता देता हूँ क्या करोगे। पहला देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, दिस इज ए, ठीक है, यहाँ पर ए आएगा, ये क्या है 2, A2 है, ये क्या है A3 है, A2 है ये और ये 3 है, ठीक है, 1 2 3।
तो आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, और एक काम आप ये कर सकते हो कि इन दोनों के बीच का आप नहीं, ये नहीं हो पाएगा। एक काम करो, आप फर्स्ट टर्म आपको मिल चुका है, बात करें इसकी तो ये क्या है 1 2 3 टर्म, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना होगा, निकालना है आपको। ठीक है, जैसे आप इससे निकाल सकते हो, पहला टर्म क्या है, ये 13 है, तो ये 1 ये 2, तो a प्लस डी इक्वेशन बना लेना, a प्लस डी इज इक्वल टू 13, एक इक्वेशन आ गया। अब प्लस ये क्या है 1 2 3 4, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। इसको आप क्या करोगे, यहाँ से कैंसिल करोगे और इसको करोगे ऐड, तो यहाँ पर डी की वैल्यू आएगी, जो डी की वैल्यू आएगी आप यहाँ पर निकाल सकते हो, डी से आप निकाल सकते हो ए की वैल्यू। ठीक है, आप 69 नंबर क्वेश्चन को बताना सोल्व करके, जो वीडियो मतलब आप लोग जो देख रहे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन देखो, मैं इसका इस तरह से क्वेश्चन कभी मतलब देखा नहीं था ऐसे, इससे पहले एक दो क्वेश्चन इससे पहले आए थे, वो भी बहुत पहले 20 या 21 में, लेकिन ट्रेंड जो चल रहा था 22 का या 23 का, उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगा था इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आपके आई थिंक सिलेबस में मेंशन है, बट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते थे, अब आ गए हैं, तो वो भी आए हैं कितना, लगातार 3। आप देखोगे यहाँ पर 1 2 और 3। बाकी इसका सोल्व करने के लिए होता है, आप इसका फार्मूला वगैरह होता है, आप देख लेना डिटेल में, लेकिन मैं आंसर बताता हूँ, अगर आपने सोल्व किया है या तुक्का मारा है तो आप देख लेना एक बार। ऑप्शन नंबर 70 की बात करें तो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो, इसका होता है जैसे कि 60 क्या दिया हुआ है, 60 50 दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको इक्वेट करना होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 एक्स अपॉन, आप यहाँ पर जो इसका परसेंटेज होता है कितना कितनी बात करी गई है 20 और 10 की, तो 130 प्लस इस तरह से 120 सेकेंड ईयर में, सेकेंड में होता है, ये प्लस होगा, प्लस है 130। इस तरह से आप सोल्व करते हो ना, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाती है, जो आएगी 3900। ठीक है, 3900, ऑप्शन नंबर डी। 71 की बात करें, इसका जो ऑप्शन होगा आई थिंक 71 का 20 होगा। ठीक है, 71 का अगर से आपने किया है ऑप्शन नंबर ए, दैट विल बी राइट 20%। ऑप्शन नंबर सॉरी 72 क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन होगा 120। आप देख लेना इसका, बाकी मैं सोल्यूशन आपको चाहो तो मैं ग्रुप पर आपको सेंड कर दूंगा बनाकर इसका सही से, बाकी आप यहाँ पर अभी आंसर मिला सकते हो। नाउ नेक्स्ट टू द कम नेक्स्ट 73, फार्मूला टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड लेंथ एल बी एच, तो ऑब्वियसली जानते हो 2 इंटू एल बी प्लस डी एच प्लस एच, क्यूबाइड को तो आप जानते हो। 74, मैं बताया था, बार बार रिपीट कर रहा था आपसे कि आप प्लीज़ फार्मूला याद कर लेना, हर एक चीज़ का बहुत ही फायदा मिलेगा क्वेश्चन बनाने में भी और आपको सॉल्यूशन में भी। तो आप देख सकते हो उसका, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हुज रेडियस आर इच, तो हेमिस्फीयर की बात करें तो होगा 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम की बात करी गई तो आर क्यूब होगा, फुल होता है तो 4/3 होता है, हेमिस्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। अब 75 की बात करें, ये क्वेश्चन कितना ईजी है, cos x इक्वल टू a अपॉन बी, देन साइन x फाइंड करनी है, तो आपको क्या दिया है b और h, b h दिया है, मुझे साइन के लिए क्या चाहिए p चाहिए, तो p आप निकाल सकते हो कैसे, इन दोनों का, ये जब h है तो आप जानते हो यहाँ से निकाल सकते हो a स्क्वायर माइनस, जैसे ये क्या है आपका h है राइट, तो h में से आप a को माइनस करें तो p आ जाएगा, तो आप रूट अंडर करके माइनस करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपकी जो ऑप्शन नंबर होगा सी, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, इजी था, ये क्वेश्चन समझ में आया, चलो समझ गए। नाउ नेक्स्ट 76 की बात करें तो यहाँ पर देखोगे द वैल्यू ऑफ साइन 60 कोस 30 साइन 60 कोस साइन 30 कोस 60, इसका आप वैल्यू रखोगे, जैसे यहाँ पर वैल्यू रखा हुआ है, आप सभी को क्या करोगे प्लस करोगे, तो ऊपर आएगा 4 नीचे आएगा 4, कैंसिल करना तो आएगा 1, तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। नाउ इसकी बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था।
यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपके इतने इजी क्वेश्चन आए हैं। बस आप लोग का सिलेक्शन हो जाओ, मिलते हैं फिर यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात करेंगे पोल स्टैंड वर्टिकली ऑन द फ्लोर फ्रॉम पॉइंट इट इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट फ्रॉम पोल ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। तो आप जानते हो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 दे रखा है और यहाँ पर निकालनी है एच की वैल्यू, और जो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है 120 मीटर। तो आप जानते हो 45 जो होता है ना, 10 लेंगे यहाँ पर 10 पी और एच। 10 जो होता है आप जानते हो 10 की मैं ले लेता हूँ, 10 45 की वैल्यू होती है 1, 10 45 और इसका जो फॉर्मूला होता है पी अपॉन पी की वैल्यू है एच और बी की वैल्यू है 120 और इसका वैल्यू होता है 1। तो इधर लाओगे तो 1 से मल्टीप्लाई 120 में, तो एच इज इक्वल टू 120। तो ऑप्शन नंबर सी 120 मीटर्स। ये हाइड्रेशन का क्वेश्चन था, आपने बनाया। 78 टोटल नंबर ऑफ डेटा आइटम्स विथ अ वैल्यू लेस देन द अपर लिमिट फॉर द क्लास इज गिवन बाय। इसका जो होगा CFD होता है, मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। ऑप्शन नंबर सी 78 का ऑप्शन नंबर सी। 79 द डेटा रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डेटा इज नोन एज, तो होता है इसका ग्रुप डेटा, ग्रुपेड डेटा, मतलब 79 का ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द पॉइंट लाइज इन क्वाड्रेंट फोर्थ, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी क्वाड्रेंट होता है, आप जानते हो इस तरह से, और 1 3 4 1 2 3 4। तो यहाँ पर बात करी गई है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स होता है पॉजिटिव में और नीचे है क्या वाई, तो वाई नेगेटिव में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 81 AOBC इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस, इतना है। तो रेक्टेंगल की बात करी गई है, इस तरह से होता है रेक्टेंगल, इसका वर्टिसेस दे रखा है, इसकी वैल्यू बताना है, अरे यार सॉरी, इसकी वैल्यू बतानी है डायगोनल्स। डायगोनल्स मतलब जैसे कि यहाँ पर ऐसे बना लिया, चलो किस तरह से बन जाए, माइनस नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ये डायगोनल है यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी वैल्यू दे रखा है, ये है 0 0 और यहाँ पर है 0 3, यहाँ पर है B 5 0। तो इसका आप सोल्व करोगे तो ऑप्शन आएगा 81 का। किसने बनाया है ये? 81 का किसी ने सोल्व किया है, ऑप्शन नंबर आएगा सी। देखो ये डायगोनल है, ठीक है, इसकी ए की वैल्यू यहाँ पे रखना, बी की वैल्यू यहाँ पे रखना, इन दोनों के बीच का आप करोगे रूट अंडर, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 करोगे तो 34, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। 22 द पॉइंट्स -4 0 -4 इतना 4 0 वर्टिसेस है। तो इसका आप क्या करना पड़ेगा ना, देखो मुझे पहचानना है कि ट्रायंगल कौन सा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विलेटरल होगा तो क्या, मैं इसके बीच की और इन दोनों के बीच की 1 2 2 3, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच का क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके इसका डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के बाद अगर से क्या होता है, कोई 2 इक्वल होता है तो आइसोसेलेस होगा, और तीनों इक्वल होगा तो फिर क्या होगा, OC होगा। और अगर से इन दोनों में से किसी का स्क्वायर एक स्क्वायर के बराबर होगा तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आप इसका क्या करोगे, डिस्टेंस फार्मूला से आप निकालोगे डिस्टेंस, देन आफ्टर आप जान पाओगे। तो आप इसका निकालोगे तो आएगा आइसोसेलेस, 2 इक्वल होगा और एक इक्वल नहीं होगा, इस वजह से आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर बी 82 का। 83 की बात करें तो इसका देख सकते हो यहाँ पर 2 क्या है, 2x - 5y = 7, इसलिए क्या होगा 2 सॉल्यूशन। आप x की वैल्यू रखोगे तो y आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा 2 सॉल्यूशन, 83 का ऑप्शन नंबर सी। 84 if we multiply or divide both sides of a linear equation with the same non-zero number then the solution, अगर दोनों तरफ कर रहे हैं तो क्या होता है, चेंज नहीं होता, रिमेन द सेम। ऑप्शन नंबर 84 का होगा ए। इफ ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स दे रखा है, वाई दे रखा है, आप एक्स की जगह एक्स रख दो, वाई की जगह वाई रख दो, आंसर आ जाएगा। आपने वाई की जगह रखा तो पूरा 0, यहाँ पर 2 to 4 तो एक्स k = 4, ऑप्शन नंबर बी 84 का ऑप्शन नंबर बी। 86 x y आर बोथ पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए बी सी वाई इक्वल टू देयर इन द, पॉजिटिव है सभी तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 86 का ए। 87 इन इक्वेशन y इक्वल टू mx + c, तो इसका जो होगा सॉल्यूशन वो होगा स्लोप होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। 88 ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0 हैज नो रियल रूट्स इफ हैज नो रियल, तो क्या होगा जब 0 से क्या होगी वैल्यू लो होगी, कम होगी, किसकी,
डी की। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऑप्शन नंबर सी। 89 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है रूट्स को फाइंड करने के लिए। तो क्या होता है? माइनस बी प्लस प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू अपॉन 2a। ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑब्वियसली क्या होगा? 2 होगा। आप निकालते हो, 2 वैल्यू निकालते हो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सम ऑफ द टू नंबर ऑफ 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब देखो ये कितना क्वेश्चन इजी है ये। आप तो यहाँ से भी निकाल सकते हो क्योंकि सम करना है। तो पहले आप देख लो किसका सम करने पर 27 आ रहा है। तो आप करोगे यहाँ पर इसका तो 25 होगा, ये नहीं आएगा। ये 27 आ रहा है बी, इसको करोगे तो 27 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये और ये इसमें से कोई होना चाहिए। और बात इसकी करें तो ये तो ज़्यादा हो रहा है, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब बच गई बात दोनों में, तो क्या करो आप मल्टीप्लाई करके देख लो इन दोनों में से कोई जो आएगा 182। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इतना आना चाहिए। बाय ऑप्शन बनाने के लिए बहुत ही सही है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को बाय ऑप्शन ही बनाया जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना 92 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। आपको आपने अगर से वर्ड का जो प्रॉब्लम होता है उसमें बनाओगे तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले क्या करते हो कि मान लेते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स हैं और एक गिफ्ट वाली जो क्वेश्चन होती है वहाँ पर खास कर ऐसे पढ़ते हैं। और नंबर ऑफ गिफ्ट जो है, टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट, पहले नंबर ऑफ गिफ्ट को मान लेते हैं एक्स माइनस वाई। तो अब क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ पर एक्स है, ये वर्ड प्रॉब्लम में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, आप देख सकते हो बुक में भी। इज इक्वल टू 4 8 3 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, और ये होगा माइनस एक्स। इसको इधर लाओगे तो क्या आएगा? माइनस में आएगा, आएगा ना। तो 4 8 3 2 3 0। ठीक है, अब इसका क्या करना पड़ेगा आपको? फिर सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आप क्या करोगे? स्प्लिट मेथड यूज करोगे। तो आप इसका स्प्लिट मेथड यूज करोगे तो यहाँ पर फैक्टर करने के लिए एक आप फैक्टर करोगे इसका, तो यहाँ से फैक्टर आप कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ, आप बाकी कर लेना सोल्व इसका। इसका आएगा एक का 68 और 69। 68 69 का आप यहाँ से इसका फैक्टर करना, इसको माइनस करोगे तो 1 आएगा माइनस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इसका आ जाएगा। ठीक है, 68 लिखा हुआ है 69, तो इसका सोल्यूशन करोगे आप तो ऑप्शन नंबर जो नियरेस्ट आएगा वो 69। तो 69 यहाँ पर जो नियरेस्ट है ऑप्शन नंबर सी के है। तो 70 इसका राइट ऑप्शन होगा 92 का। अब देखो ये 93 क्वेश्चन जो है ना, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इजी कैसे है? देखो टोटल सरफेस एरिया की बात करें क्यूब की, तो टोटल जो सरफेस होता है क्या होता है? वो होता है 6। तो 6 और सरफेस एरिया है तो 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर जो है किसके इक्वल है? वो है 96 के इक्वल। ठीक है, तो आप यहाँ पर 96 लिख लो इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर 6 से इसको क्या करोगे? डिवाइड, तो कितना आएगा? 16। अब ये क्या है? a स्क्वायर, तो इसको आप इधर लाओगे तो रूट में आएगा, तो 60 के रूट में करोगे तो कितना आएगा? वो आएगा 4। तो a इज इक्वल टू 4, राइट। तो ए ऑप्शन आ गया आपका 4। अब कहा गया कि वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? होता है ए क्यूब। तो 4 का क्यूब करोगे तो 64 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। 94 द ट्राइंगल if the two angle and the included side of the one triangle are equal to the two angle of the included side of the another triangle, then the congruency rule is। तो इसका जो बात करें, पहला बात करेंगे टू एंगल की और एक साइड की, तो जो होगा वो आपका एंगल साइड एंगल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 94 का। 95 ट्राइंगल ABC एंड PQR AB इज इक्वल टू AC। एक क्या दिया हुआ है आपके? साइड इक्वल, और यहाँ पर एंगल 2 इक्वल है। देन क्या होगा? 2 एंगल इक्वल है तो आइसोसेलेस तो होगा ही, पक्का होगा। और क्या है? AB भी है तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या? क्योंकि यहाँ पर 2 एंगल है वो इक्वल है। 95 96 की बात करें, ABC जो है वो है आपके कॉन्ग्रुएंट है किसके? PQR के। तो यहाँ पर कौन सा ट्रू नहीं है? तो यहाँ पर AB जो है PQ के बराबर है, तो AB PQ सही है।
ACPR, तो ACPR ये भी सही है। QR, तो QRBC ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखोगे, BC इज इक्वल टू PQ, तो BC यहाँ से यहाँ होना चाहिए था, लेकिन क्या है, P और Q यहाँ हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग। तो इस वजह से जो ऑप्शन होगा डी सही है यहाँ पर 94 का, जो ट्रू नहीं है। 97, अब देखो इस तरह की जो क्वेश्चन है, एंगल जो होता है आपके, ये माइनस नहीं है, बस ये डैश दिया हुआ है 45 45 90 की, तो इस तरह से आप इसको लिखते हो, ठीक है ना। तो बात करिए ये क्या, अगर से 45 45 90 होता है, 90 है ये 45 है, तो ये और ये क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। सॉरी, ये वाला और ये वाला इक्वल होता है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी है यूनिट में। तो बात करिए इस वैल्यू की, ये क्या होता है, एच होता है, तो आप लिख लो एच। ये क्या है आपके, और ये जो क्या है, मान लो ये है ए है, तो ये भी ये होगा क्योंकि इक्वल कहा गया है, ठीक ना। एच कितना है, जो इसका ये दिया है कितना, ए की वैल्यू 6 है ना। साइड परपेंडिकुलर साइड कितना है, 6, तो ए 6 है, तो ये भी 6 होगा क्योंकि क्या है, 55 55 90 डिग्री का ये ट्राइंगल है। तो इसके बाद ये आप लिख लोगे, एच की वैल्यू आप निकालोगे, तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो एच की वैल्यू आप निकालोगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप करोगे तो आएगा 36 36, तो कितना आएगा 72, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, क्या, रूट अंडर 2 × 36, 2 × 36, और 2 तो आपका रूट में रह जाएगा, लेकिन 36 का परफेक्ट रूट होता है किसका, 6 का। तो एच इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 36 आएगा आपका क्या, 36, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आएगा, 72 36, तो मल्टीप्लाई में है, बाहर नहीं आएगा ये 36 का, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, सही है ना। 36 में से आप निकालोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और ये क्या है, रूट अंडर 2 है, तो ऑप्शन नंबर 97 का आएगा, वो आएगा बी, राइट। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन की, तो है 94, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 9 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज। तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर का क्या होता है, तो अगर से आपको याद भी नहीं ना तो आप निकाल सकते हो, अगर से आप में इतना थोड़ा कॉन्सेप्ट भरा है थोड़ा सा भी, तो आप निकाल सकते थे। देखो ये होता है स्क्वायर, मान लो ये है, ये चारों क्या इक्वल है, इसकी साइड क्या होती है, मान लो ए है तो सभी ए होगा, ये ए है, ये भी ए है, दिस इज ऑल्सो ए। तो ये मुझे डायगोनल का वैल्यू दे रखा है, तो डायगोनल का वैल्यू क्या होता है, ये है मान लो एच, क्योंकि क्या 90 डिग्री होता है, दिस इज क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो डी जो होगा आपके बराबर कितने होगा, डी जो होगा, हाइपोटेनस जो है मतलब डी, वो क्या है, √2a² होगा। क्यों, क्योंकि ए भी ए स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, तो 2a²। अब बात करेंगे डी निकालने के लिए, डी तो क्या आएगा, ये आएगा आपके √2, और यहाँ पर आएगा ए, ठीक है। तो ये क्या है, ये साइड है, डी की वैल्यू दे रखा है आपका 9 √2 इज इक्वल टू 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितना है, 9। अब बात करिए किसकी, एरिया की, तो आप जानते हो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करोगे तो आएगा 81 सेंटीमीटर, 9 का स्क्वायर 81, तो 98 का आएगा 81 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन, सर्कल हैज अ नंबर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल टू। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स की बात करें तो वो होता है आपके इन्फिनाइट, ठीक है। ए सर्कल हैज अ नंबर ऑफ टेंजेंट्स इक्वल टू, तो होता है ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर डी, इन्फिनाइट होता है। सर्कल में अगर से टेंजेंट की बात करें तो यहाँ पर अगर से एक पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है ये, तो इस वजह से क्या होता है, इन्फिनाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 नंबर क्वेश्चन, टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट। तो टेंजेंट जो होता है इंटरसेक्ट करता है सर्कल की किसी सिर्फ एक पॉइंट पर, तो ऑप्शन नंबर ए, 100 का जो क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपके पूरे सॉल्यूशन हो गए
100 क्वेश्चन मैंने जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए थे 2024 जामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग में सभी का सॉल्यूशन दे चुका हूँ। अब आप बताओ कि आपका कितना स्कोर हो रहा है इसके बाद चेक करने के बाद, राइट। सर का जो 2-3 क्वेश्चन है वो वाला एक बार रिवर्स कर दीजिए। अच्छा, एपी का तो यार बहुत इजी क्वेश्चन था। तो वही देखो एक बार पहला क्वेश्चन जो है आपके मैं बता देता हूँ। एपी का जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ईजी है। फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। फर्स्ट टर्म जो पहला होता है तो पहला आपके सामने दिख रहा है, ये 3 है। तो यहाँ पर देखोगे ना इसमें 3, ना इसमें 3, ना इसमें 3, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आपको कुछ सोल्व ही नहीं करना पड़ा, ऐसे ही मिल गया आंसर। कॉमन डिफरेंस की बात करें, अगर से निकालना ही चाह रहे हो तो निकाल लो, 1 माइनस रूट 3 तो -2 आएगा। 67 का तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 68 की बात करें, ये भी एपी का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर मैंने बताया कि देखो जो A18 जो होता है ना, इसका हम लोग लिखते हैं A+17D, एक कम लिखते हैं, n-1 होता है ना, तो 8 n की जगह आप 18 रखोगे, -1 करोगे तो 70D आता है। मैं बताया था इसको। तो इसको रखोगे आप, फिर इसमें से माइनस करोगे तो इसका आप 14 का A+13D, इसमें से आप क्या करोगे, माइनस ए होगा ये, जब ब्रैकेट आप क्या करोगे, ब्रेक करोगे तो माइनस इससे मल्टीप्लाई, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये माइनस में जब होगा तो ए से कैंसिल, और ये -13D होगा, तो -13D और 70D इन दोनों का करोगे क्या, माइनस, तो आएगा 4D, प्लस में 4D आएगा। 4D यहाँ पर हो गया, इक्वल टू कितना दे रखा है, 32। तो D को आप यहीं पे छोड़ दो और 4 को इधर ले आओ। 4 को इधर लाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड, तो 8 4 32 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यही तो क्वेश्चन था एपी का। अब ये क्वेश्चन था एपी का ये वाली, तो इसमें क्या था, आपके मिसिंग टर्म्स को निकालना था। ठीक है, मिसिंग टर्म्स को निकालना था। तो मैं बताया कि देखो ये जो पहला होता है, सॉरी यहाँ पर नहीं है तो क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म है ये, और ये क्या है, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म को हम लिख सकते हैं क्या, A+D, सेकेंड टर्म है ये, अगर से तो मैं लिख सकता हूँ A+D इज इक्वल टू 13, जैसे A+ लिखा हुआ A+D इज इक्वल टू 13। तो मेरा एक इक्वेशन बन गया यहाँ से। फिर 1 2 3 ये तीसरा टर्म है, तो लिख सकते हैं A+2D इज इक्वल टू, नहीं ये तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर इस पे आ जाओ 1 2 3, ये 4 है, तो A+4 है तो 3D, तो A+3D इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या करोगे आप, ए से कैंसिल कर लेना, और ये क्या है, 1D है, ये क्या है 3D, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 4D, और ये कितना होगा 16 हो जाएगा। तो D की वैल्यू कितने आ गई 4। जब 4 आया D की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर लेना, तो कितना आएगा, एक तो आपके आ जाएगा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर करोगे तो मान के चलो ऑप्शन नंबर कितना 17, तो 17 करोगे तो कितना आएगा, माइनस करने के बाद 4 आएगा, आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करोगे 9 और 4, यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है डी, नोट सी, 69 का। ये समझ में आया 69 क्वेश्चन, शदाब। यस सर। सर एक और क्वेश्चन बच गया है, वो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला सर, बता तो 2x दिया, + 3y = k, उसका एक बार बता दीजिए सर। 2x प्लस वैल्यू ऑफ k क्या होगा? ये वाला, हाँ यस सर, 4 होगा ना? हाँ सही है। 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है x होती है तो x की जगह रख लो, ये y होती है तो y की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो k = 4, ऑप्शन नंबर बी। और सर केमिस्ट्री का एक छूट गया था सर, मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज, कार्बन C12 है ना, वो होगा C12 वाला ऑप्शन। नहीं सर वो नहीं, वो उसमें दूसरा ऑप्शन है, मास ऑफ वन एटम करके। कहाँ पर था ये क्वेश्चन, एक मिनट देख लेता हूँ। मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज, हाँ यही तो है, मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज, ऑप्शन नंबर सी, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ और एक सर C12। रदरफोर्ड वाला कौन सा था सर आंसर उसका? रदरफोर्ड का जो ऑप्शन था वो था आपके
The positively charged part of a atom are extremely small and extremely heavy particles. Option number C. ओके थैंक यू सर। ओके, तो आई होप कि आपको मैथ्स कर लेना, आप बताना कितना स्कोर हो रहा है आप लोग का, ठीक है? ओके फाइन, तो आप लीव कर जाओ अगर से लीव करना चाहते हो तो। एनी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर कट ऑफ कितनी आएगी इस बार? 60 तो मान के चलो आप। क्योंकि सर बहुत फॉर्म भरे गए हैं इस बार, हर जगह स्टेट में भी हुए हैं एग्जाम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 60 तो अप्रोच जाएगी आपको, सबसे कम की बात करें तो। जैसे कि बच्चे बाकी बता रहा था कि बिहार में सर हुआ है, मतलब टीचर कुछ बोल नहीं रहा था, तो इससे तो मतलब उनके परसेंट सही जाएंगे। देखो वहाँ का बिहार का क्या कहूँ मैं, सेंटर बनाते हैं, मजाक करवाते हैं, ऐसे स्टूडेंट को वो एग्ज़ाम देने भी सही नहीं लगता। अगर से जो बच्चा सीरियस से पढ़ने में मेहनत करके किया है और इस तरह से देखेगा तो उसका ऐसा ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा देख करके। ऐसा नहीं होना अरे चाहिए। सर एक और क्वेश्चन सर मिसिंग है। द लीनियर इक्वेशन 2x minus 5y is equal to 7 has टू सॉल्यूशन है सर उसका, 2 सॉल्यूशन, या हाँ 2 सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन है? जी हाँ, ठीक है। 2 सॉल्यूशन होगा, ओनली 2 सॉल्यूशन। सर एक और ये क्वेश्चन, इसमें जो सर टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, या साल्ट फॉर्मेशन वाला सर जो था उसमें हाँ, उसमें साल्ट तो फॉर्मेशन होगा? 2 होगा, पहला तो इंक्रीज भी होगा टेम्परेचर, सेकंड उसका जो लास्ट अच्छा में है फोर्थ ऑप्शन सॉल्ट अच्छा, नहीं फॉर्मेशन दोनों रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 होगा उसका। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। तो मैं ये बोल रहा था, अगर से आप लोग बता रहे हैं कि जब आपने पटना में सेंटर जा था ऐसा हुआ है, तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थिंग है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। क्योंकि आप यहाँ आओगे जामिया में तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप टीचर के सामने रहोगे कुछ बोल भी नहीं सकते वहाँ पर, एकदम आराम से तो एग्जाम क्या होता है हमने यहाँ। सर गेट नंबर 8 पे हमने दिया था पेपर, एकदम सख्ती कर रखे थे, बिल्कुल हिलने भी नहीं बिल्कुल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल होती है। तो ये बहुत ही निराशाजनक बात आपने बताई है, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि हाँ जामिया का पेपर ऐसा होता है। मैंने खुद दिया है बहुत सारी पेपर पटना वगैरह में या आसपास मुजफ्फरपुर में, तो कहीं कहीं होता है ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ जामिया के पेपर भी ऐसा होता होगा। सर स्टाफ तो वहीं का होगा ना बिहार का, तो उन्होंने करवा दी होगी। हाँ तो फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो रहा है यहाँ, तो मजाक नहीं चल रहा है बोर्ड का। लेकिन सर बिहार का रिकॉर्ड रहा है, बिहार यूपी में तो होता ही है, आप जानते हो। सुहान आप भी गए थे पटना? नहीं सर, दिल्ली वही गेट नंबर 8 पे। अच्छा चलो कोई नहीं, देखो रिजल्ट के लिए बाकी मैं वीडियो लाऊंगा, अभी एनालाइज करते हैं कट ऑफ वगैरह पर एक अच्छी सी, राइट। सर आंसर किया गया तो एक बार सेंड करना, अगर ग्रुप हाँ पर वो तो आंसर। सबसे पहले मिलेगा, हाँ सर, अपडेट करते रहना हमको, सर अपडेट करते रहना आप। ग्रुप पर ही मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा आप लोग को, हाँ वीडियो सर, से मतलब पहले, कोई थोड़ा बात थोड़ा आगे के मतलब बताते रहना आप सर। ठीक है सर। नहीं। बिल्कुल यार, आप लोग जुड़े हो ग्रुप से तो बिल्कुल फायदा मिलेगा, सबसे पहले तो आप ही लोग को मैं बताता हूँ, सर मुझे भी हाँ मिलेगा। एक्चुअली क्या हुआ सर, यहाँ जो है ना बीच बीच में एक बार आया था, बस वो आया था, बस टाइट करके चला गया, फिर उसी हम्म तरह नॉर्मली सब रहा। और ऐसा मेरे ही क्लास में नहीं, अदर रूम में भी इसी तरह रहा। ठीक है। अब देखो रिजल्ट अगर से सही नहीं रहा वहाँ का तो फिर मैं तो इसके लिए बोलूंगा, वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, अगर से ऐसा बात है तो अगले बार से आप मत दो सबका, जैसे पिछले बार होता था इससे पहले कि सिर्फ दिल्ली आना है, तो दिल्ली आते बच्चे सोच के आ रहे थे कि नहीं चलो, अगर से पटना में एग्जाम हो रहा है, लखनऊ में एग्जाम हो रहा है, मैं जी पहले जी। मालूम करता हूँ लखनऊ का क्या रहा है सीन, अगर से ऐसा रहा है तो मैं तो बोलूंगा, वीडियो बनाऊंगा इस पर। पटना में अगर से ऐसा रहा सेम रहा लखनऊ में, तो बोलूंगा कि आप मजाक करवा रहे हो ना। अगर से आप जामिया का सिर्फ ऐसा ही यहाँ लेते हो दिल्ली में एग्जाम, तो दिल्ली में लो सिर्फ। वही तो, दिल्ली में तो इतना माशाल्लाह अच्छा से एग्जाम होता है। हाँ तो आप फिर सब जगह कर लो ना, सबका एक ही जगह कर लो दिल्ली में, जब नहीं आपसे हो पा रहा है वहाँ हाँ सर, पटना इससे या ये कर होता लो। है जो सीरियस बच्चे पढ़ते हैं उनका सर नुकसान आता है। बिल्कुल होता है। तो ये बात बहुत ही खराब है, बट देखते हैं रिजल्ट, रिजल्ट पे मैं करता हूँ पहले, आप लोग का देखते वो हैं बिना कैसा पढ़े ही रहता है नंबर वहाँ। ले आएंगे। ऑब्वियसली वही तो बात है ना, जो पढ़ते हैं बच्चे फिर उसको होता है कि नहीं मैं पढ़ के आया, बाकी लोग का पढ़े भी नहीं है और सिलेक्शन भी हो गया। जी सर। चलो कोई बात नहीं, पहले देखते हैं क्या होता है आपका। यस सर, थैंक यू सर, आपके सपोर्ट से बहुत कुछ कर पाए, इसीलिए बहुत बहुत चलो कोई शुक्रिया। बात नहीं। और सर आपके सपोर्ट से ही बहुत कुछ मतलब कब एग्जामिनेशन है, क्या है, कैसे है, बहुत आइडिया आया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहे सर दिल से। रिव्यू वीडियो कब अपलोड कर रहे हो आप यूट्यूब पे रिव्यू की? हाँ बस कर रहा हूँ, वही तो टाइम नहीं मिला ना, मैं आप लोग का क्वेश्चन देख रहा था, फिर उसके बाद बाहर चला गया था थोड़ा काम से। अब मैं अब वीडियो एडिट करूँगा,
और देखो कल तक, ये सुबह तक अपलोड कर दूंगा उसे। वो लोग मिले थे जो बोल रहे थे कि हाँ मैं जुड़ा हुआ था यूट्यूब से। अच्छा सर, आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का कितना कट ऑफ जा सकता है सर? बताया तो 60 प्लस ही रहेगा। 60 प्लस ही रहेगा। हाँ 60 प्लस रहेगा। बाकी मैं अच्छा बता रहा हूँ। सर, सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट का कब कहाँ तक 40 तक आ सकता है, क्या चांस है सिविल के लिए? 40 तक मे बी हो सकता है, मतलब हो सकता है 40 तो ज़्यादा कम हो जाएगा फिर, मतलब सर। आप 45 या 50 मान सकते हो लास्ट, ऐसा हो सकता है। सर एक्चुअली सर मैंने क्वेश्चन किया ना तो मेरा 55 सही है, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था, तो मैथ्स मैथ्स में और केमिस्ट्री में थोड़ा रॉन्ग हो गया, तो 34 गलत है, तो सब्ट्रैक्ट करके 46 सही आ रहा है। लेट्स सी होता है क्या, अब देखो नहीं होगा तो फिर तो आप लास्ट तक तो देखो, फोर्थ लिस्ट तक तो हो जाना चाहिए उतना में। फोर्थ जल्दी से लिस्ट सेल तक कर आता है लेना। सर? तो हाँ सर आता ये है लिस्ट थर्ड। के बारे में हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज सर, कैसे क्या है, हमको उतना आइडिया नहीं बिल्कुल, है। आप लोग जुड़े हो ग्रुप से, एकदम बेफिक्र रहना, सारा चीज़ ऑन द टाइम मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी जी सर। सर। कोई बात सर नहीं, मुझे भी बता देना। ग्रुप पर डालूंगा यार, ग्रुप पर तो सबको मिल जाएगी ना। सर मैंने 85 पे ना अटेम्प्ट करा है क्वेश्चन, और उसमें से मुझे डाउट है 20 रॉन्ग होगा। 20 रॉन्ग है, 85, हाँ हाँ सही है, फिर अच्छा स्कोर है, कोई तो दिक्कत नहीं बहुत है। अच्छा है। और और सुभान, बाकी तुम्हारा क्या है सुभान? 75 करा है, कुछ गलत होंगे, 10 तो होंगे ही। और अरीब तुम्हारा? 74 बनाए हैं और 25 कंफर्म गलत है। 25 कंफर्म गलत गलत है। है। अच्छा, 6 तो कंफर्म 24। गलत है कहीं। 7 हाँ, 7 नंबर मान लो, 7 नंबर मान लो आप, उसमें से माइनस। 7 और फिर शायद तो बीच में दो तीन क्वेश्चन सर, काफी इजी क्वेश्चन सर, हम क्वेश्चन पेपर तो में हम टिक कर दिए लेकिन पढ़ना भूल गए। अरे यार, सर लिखना चाहिए था ना। सर मैं पूछ रहा था क्या 46 मार्क्स में मेरा सिविल में रेगुलर में हो सकता है, होने का चांस है? हाँ लास्ट तक है लिस्ट। अच्छा, अगर से चौथा लिस्ट आता है तो उसमें चांस है होने का, ऐसा जी नहीं है। डोंट बी लूज योर होप, हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक सर है। सब लिस्ट की वैसी वेबसाइट पे से होगी। हाँ 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 बिल्कुल, 10 दिन के अंतराल में आती है, मतलब रिजल्ट आपको मान के चलो ये जून के लास्ट में आ जाएगी। सर। सर वो मेरी एक केमिस्ट्री वाला ऑप्शन था ना सर, दो जो फॉर्मूला वाला था, वो तो हाँ मैंने वो डी वाला ऑप्शन किया था, तो मैंने सही कर दिया उसको, मतलब सही माना है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है वो ऐसा। वो देखो पहले क्या होता है, आंसर की पे डिपेंड करता है वो। जी। आंसर की आपके अगर से उसमें ऑफिशियली उसी को माना बी को, तो फिर बी ही रहेगा, डी के माना तो डी रहेगा, फिर सही। अच्छा अच्छा। ठीक है। बाकी चलो फिर मैं ग्रुप पर कर दूंगा, अब सारा इंफॉर्मेशन दे दूंगा। जी 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 हाँ सर, सर। अपडेट करते रहना सर, अपडेट। ओके फाइन। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके ओके, वेलकम। शुक्रिया सर। लिव कर जाओ। ओके सो ये क्वेश्चन थे, मैंने सॉल्यूशन सारा क्वेश्चन का दिया है, डिटेल में दिया है। और भी जो क्वेश्चन आपके लाइक मैं डिटेल में नहीं बता पाया यहाँ पर, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी पेपर में मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ सारे क्वेश्चन का। वो उन लोगों को होगा जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं, वो लोग देख पाएंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फाइनली आपका कितना मार्क्स हो रहा है आप कमेंट करेंगे कि मैच करने के बाद आपका जो ट्रू यानी कि रो नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद आपका कितना आ रहा है, तो मैं बताऊंगा, आपका सिलेक्शन होने का चांस है नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।